राम राम। हर एक सनातनी की ये प्रबल इच्छा होती है, जो ईश्वर पर आस्थावान होता है, जीवन में एक बार कुंभ स्नान जरूर करे। अगर वह कुंभ महाकुंभ हो, यानी कि 144 साल के बाद आया हो, तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और यह स्नान विशेष होता है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति वहां पर स्नान करने जा रहा है, कहां पर, प्रयागराज में, अगर साथ में कुछ एक उपाय कर लेता है इन विशेष अवसरों पर या कुंभ चलते हुए किसी भी दिन किसी भी समय, तो आपके जीवन में से दुख हटने की, कर्ज मिटने की, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की और विद्या के संबंध में अच्छे फल मिलने की अवसर बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वह विशेष विधियां और उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कुंभ स्नान की। अब जो अवसर विशेष है, मौनी अमावस, करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री या कुंभ स्नान का लाभ लेने वाले तीर्थ यात्री प्रयागराज पहुंचेंगे। तो इस अवसर पर अगर आप कर्जे से पीड़ित हैं, आपके घर में धन धान्य की कमी है, ग्रह कलेश है, बच्चों का विद्या में मन नहीं लग रहा, आपकी जिंदगी में कारोबार के संबंध में परेशानी है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका थंबनेल मैं लगा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस हो गई, बसंत हो गई, माघ पूर्णिमा हो गई, शिवरात्रि हो गई, या जितने भी दिन बीच में बैलेंस है जो इस महाकुंभ के हैं, इनमें विशेष तौर पर सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, रविवार का दिन, इन दिनों पर जब भी आप वहां पर पहुंचे, मैं ये नहीं कहता मौनी अमावस विशेष ही करिए, माघ पूर्णिमा विशेष ही करिए, बसंत पंचमी यानी कि वो शाही स्नान विशेष ही करिए, या महाशिवरात्रि विशेष ही करिए। आप इस कुंभ में जितने भी दिन बचे हैं, उनमें अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी रूप में लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहा, तो पवित्र नदी आपके घर के नजदीक जो है, वहां पर भी यह उपाय आप कर लीजिए। अब से लेकर, जब से आपने वीडियो देखा है तब से लेकर शिवरात्रि तक का समय, ठीक है। दिन मैंने आपको बता दिए, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार। अब मान लीजिए आपके परिवार में धन धान्य की कमी है, आप साबुत चावल लीजिए, आप चने की दाल लीजिए, आप थोड़ा केसर लीजिए, आप कच्चा दूध गाय का लीजिए। ना भी मिले, अगर प्रयागराज गए हैं तो कहां ढूंढ पाएंगे इतनी भीड़ में, तो छोड़ दीजिएगा दूध, बाकी चीजें घर से ले जा सकते हैं। चांदी लीजिए, चांदी लीजिए, चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का ले लीजिए। आप पहले उस संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, या फिर प्रयागराज में, या किसी भी पवित्र नदी में जहां पर आप शिवरात्रि तक स्नान करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस का स्नान भी विशेष होता है, बसंत का भी, माघ पूर्णिमा का भी और शिवरात्रि का भी। तो जहां पर भी आप स्नान करेंगे, इन सब चीजों को आप अपने साथ रखिए। मैं आपको बताने के लिए त्रिवेणी का उदाहरण दे रहा हूं, प्रयागराज का, बाकी आप पवित्र नदी जो भी होंगी उनका ध्यान कर सकते। वहां घाट पर पहुंचे, कुछ एक पुष्प और एक सिक्का, 5 रुपए का गोल्डन क्वाइन अपने पास रखिएगा और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आपकी कृपा से ही आज इस त्रिवेणी स्नान को कर पा रहा हूं, महाकुंभ को कर पा रहा हूं, और मुझे आज से बिल्कुल आप कृपा करके शुद्ध कर दीजिए। मेरे अंदर किसी प्रकार का भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ना रहे। आज जब मैं ये पवित्र स्नान करके बाहर निकलूं, तो ये भी इसी धारा में बह जाए और मैं बिल्कुल पवित्र होकर निकलूं। इतना कहते हुए आप वहां पर सरोवर में वो जल छोड़िए और एक प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इस स्थान के जो भी देवता हैं, वह मुझे पवित्र नदी में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान करने की आज्ञा प्रदान कर, और हे गंगा, यमुना, मां सरस्वती, मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान करिए। फिर आप उतरिए, त्रिवेणी संगम में उतर जाइए। सबसे पहली डुबकी अपने गुरुजनों के नाम पर लगाएं, ब्रह्मा विष्णु जी के नाम पर लगाएं, माता पिता, अपने लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए, कुल संसार के लिए आप डुबकियां लगाएं, सबकी भलाई के लिए। और मन को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। मन में जितने भी विकार हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, वह सारी निकलने दें। अपनी
ऊर्जा को शांत होने दे पूरी तरह से। मन चित ऐसा हो कि सारे विकार ही धुल जाएं, ऐसा भाव रख। और नहाते हुए, स्नान करते हुए, मैं शब्द ये गलत बोल गया, नहाते हुए कभी नहीं कहना, स्नान करते हुए, पवित्र अमृत स्नान करते हुए अपने शरीर को ऐसे रगड़ना नहीं है। ये सिर्फ पवित्रता का मामला है। आप जल के अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, जल के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। वहां पर किसी प्रकार का खेल खेलने की कोशिश नहीं करनी। एक दूसरे को जल मारते हैं, ये वह अवसर है जिसके लिए देवता भी इस धरती पर आते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक धारा में खो जाइएगा पूरी तरह से। ये सब करने के बाद, ठीक है ना, आप अपने साथ जिस भी व्यक्ति को लेके गए होंगे, अगर नहीं भी लेके गए तो एक छोटा सा लिफाफा अपने साथ में रखना है, जो मैंने आपको चावल, चने की दाल, चांदी, ये सब चीजें माँ को अर्पित कर देना। माँ को अर्पित कर देना यानी कि त्रिवेणी के उस संगम में अर्पित कर देना, अपने देवताओं का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। हर तरह के विकार जीवन से दूर हो जाए। कर्ज है तो उतर जाए, बीमारी है तो उसका हल मिल जाए, घर में कलेश है तो वो खत्म हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना है। विद्या में बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे तो विद्या में अच्छा करने शुरू कर जाएं। किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए। देखिए, देवताओं की उपस्थिति होगी इस समय में, खास तौर पर मौनी अमावस के दिन, ठीक है ना। तो बाकी दिनों में भी उतना ही महत्व है, लेकिन मौनी अमावस का थोड़ा ज्यादा है। तो देवताओं की उपस्थिति होगी महाकुंभ में साक्षात। पता नहीं आपके पास ही कोई ऐसा देवता मनुष्य के रूप में खड़ा हो जो आपकी उस प्रार्थना के द्वारा आपके उस कष्ट को दूर कर। जो प्रयागराज नहीं पहुंचे वो नजदीक कहीं पवित्र नदी के पास चले जाते हैं। छोटा सा आसन अगर आपके पास है, उस प्रयागराज नगरी में कुछ समय बैठकर, चाहे 5 मिनट बैठकर, अपने भगवान का नाम जरूर लें, ठीक है ना। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जितनी चाहे मात्रा में, कोई माला का संकेत नहीं है कि इतनी माला करो उतनी करो। पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है, देवताओं का आशीर्वाद है। एक बार भी बहुत है, लेकिन आसन लगा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो खड़े खड़े अंदर स्नान करते हुए राम नाम की माला चलती रहे। राम 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 राम, ठीक है ना। किसी को हनुमान चालीसा कंठस्थ है, हनुमान चालीसा बोले। किसी को मंत्र आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, तो ये सब चीजें चलती रहे। अगर किसी को महामृत्युंजय आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमिव वंदना मृत्यु मोक्ष्यमामृता, तो कोई भी मंत्र जो आपको कंठस्थ है वहां पर जपना मत भूलिएगा। अगर वहां पर नहीं है, मौनी अमावस का दिन हो या ये कुंभ का पूरा अवसर जो शिवरात्रि तक चलेगा, इसमें हर दिन ईश्वर का नाम लीजिए, समर्पित करते जाइए, ईश्वर को समर्पित करते जाइए कि वह इसके बदले में आपको कुछ दें। अपने आप वहां से कृपा आती है, मैं या कोई और ये आपको कृपा दिला नहीं सकता। उस दिन ब्राह्मण को वहां पर दान जरूर करिएगा, जो ब्राह्मण वहां पर प्रयागराज में होते हैं। अब मौनी अमावस, बसंत, माघ पूर्णिमा या शिवरात्रि, इसके अलावा जो भी दिन हो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये उपाय और दान कर दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। किसी को भोजन करवा सकते हैं, भोजन करवाइए। गलती मत करिएगा प्रयागराज में जाकर आप भंडारों पर टूट पड़े। अगर आप समर्थवान हैं तो अपने जेब से ही धन खर्च कर भोजन करिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो जहां पर मजबूरी बन जाए वहां पर कुछ दान करके आइएगा, ताकि उस भंडारे को आगे चलाने में सहायता मिले। अगर मजबूरी बन जाती है, आपके नज़दीक नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था, तो उस भंडारे में खुलकर दान करके आइए धनराशि का, कि वो भंडारा आगे चलता रहे। ये नहीं कि हम जाकर सिर्फ खाने की सोचे, यह गलत है, ठीक है ना। तो उस दिन दान का महत्व है, इसीलिए इतने इतने बड़े भंडारे लग रहे हैं। साधु संतों को दान जरूर करिएगा। वहां पर अखाड़े होते हैं, साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, तो उनको दान पुण्य करके आइएगा। भंडारों में कुछ दान पुण्य करके आइएगा। तो ये सब चीजें आपके इस महाकुंभ के पुण्य को 1000 करोड़ गुना फलदायी बना देगी, ईश्वर की कृपा से। हमारे शास्त्रों की वाणी है और शंकराचार्य जी की वाणी है। तो
तो शुद्ध होने का अवसर है। देखिए, अर्ध कुंभ 6 साल बाद आ जाएगा, कुंभ 12 साल बाद आ जाएगा, महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। अवसर चूकिएगा मत। इस वर्ष हमें पता नहीं कौन से पुण्यों का फल मिल रहा है कि इस अवसर पर हम जिंदा हैं, और लोग तो विदेशों से आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, ठीक है ना। ऋषियों के मत तो सुनिए कि उन्होंने देवताओं के दर्शन किए हैं, वह स्नान करके जा रहे हैं उस तरवेणी के घाट पे। अवसर चूकिएगा मत, कोशिश करिए, संकल्प मत लीजिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पूरा महाकुंभ का अवसर पड़ा हुआ है। ये नहीं कि इन्हीं तिथियों पर, मौनी अमावस, बसंत, माघ पूर्णिमा या फिर शिवरात्रि पर, पूरा अभी आपके पास तकरीबन जब तक आपको वीडियो मिलेगा 1 महीने का समय होगा। तो 1 महीना बहुत होता है, पहुंच जाए। देखिए, एक बात को समझिएगा, वहां पर बिल्कुल भी गंदगी फैलाकर मत आइएगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। सफाई सेवक भाई बहन दिखेंगे आपको, उनको भी दान पुण्य करना भूलिएगा बिल्कुल मत। कुछ ना कुछ उनकी भी मदद करके आइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में होता है ऋषि शन, फिर ऋषियों के समय में कर लेते हैं, देवताओं के समय में कर लेते हैं, मतलब कि सूर्य उदय होने से पहले पहले। अगर 3 से 5 बजे या 5 से सूर्य उदय होने तक, या फिर सूर्य उदय होने के बाद 7 बजे तक, 8 बजे तक कर लेते हैं तो ये सर्वोत्तम है। वैसे पूरा दिन ही सर्वोत्तम है, किसी समय कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इतने साधु संत हैं, नेगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं है वहां पे, ऐसी कुछ भी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि साधु संतों के स्नान के बाद ही हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि पहला जो अधिकार है उनका है। ये शंकराचार्य जी ने उन्हें दिया है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार त्याग के अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो संतों के दर्शन करिए पहले। बस ये कुछ विधियां, कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। आपका प्रयागराज का स्नान महापुण्यदायी, महाफलदायी बन जाए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।